आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आज जो भर्ती आया हुआ है स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती आया हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुंगेली जिला द्वारा ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए इसी के बारे में विस्तार से हम लोग समझते हैं, कितना भर्ती आया हुआ है, सैलरी क्या है और इसकी योग्यता क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली के द्वारा ये भर्ती लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे और ये जो भर्ती आवेदन विज्ञापन निकला हुआ है उसके लिए जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 2/6/2026 से लेकर यहाँ पे 2/6/2026 लेकर 20/6/2026 लास्ट डेट रखा गया है शाम के 5 बजे तक। अब ये जो भर्ती है टोटल ऑनलाइन होने वाला है। आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरना, यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। इसमें ऑफलाइन डाक की कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। वेबसाइट दे दिया गया है और इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में देखते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छा पद है। पदों की संख्या भी बहुत सारा रखा गया है। चलिए देखते हैं, तो पहला पद यहाँ पे निकाला गया है मुंगेली स्वास्थ्य विभाग द्वारा। पद का नाम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन रखा गया है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए 12वीं पास बायोलॉजी में और CMLT या DMLT आपके पास इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 2 पद रखा गया है। पदों की संख्या है 2। ठीक है, और सैलरी रखा गया है 14,000। आगे देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट रखा गया। अगला जो पद है फिजियोथेरेपिस्ट है, इसके लिए पदों की संख्या 3 है और इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए फिजियोथेरेपी में। सैलरी है 18,000 रखा गया है। ठीक है, अगला पद है फार्मासिस्ट है, पदों की संख्या 1 है और सैलरी रखा गया है 16,500 रुपये। यहाँ पे सैलरी रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पद होने वाला है हमारा, अगला है यहाँ पे न्यूट्रिशन काउंसलर फीडिंग डिमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे रखा गया है। अगला पद का नाम है, इसके लिए पद की संख्या है 1 है, सैलरी 12,000 रखा गया है। इसमें MSc होम साइंस में होना चाहिए, MSc होम साइंस या BSc होम साइंस से होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना। और सैलरी 12,000 है। अगला पद है आया, सभी हॉस्पिटल में होता है आया बाई, इसका पद है 3 पद रखा गया है। सैलरी 8,000 रखा गया है और केवल 8वीं पास इसके लिए योग्यता रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा जो पद है वो है क्लीनर, सफाई कर्मचारी है, इसके लिए 1 पद रखा गया है और सैलरी की बात करें तो 8,800 रखा गया है। ये भी 8वीं पास इसकी योग्यता रखा गया है ना। अगला है 7वां नंबर पद का नाम है स्टाफ नर्स है। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए 27 पद रखा गया है। बहुत सारे पद हैं, 27 पद, और इसकी सैलरी 16,500 रखा गया है और BSc नर्सिंग या GNM का कोर्स होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए, तभी मान्य किया जाएगा, है ना। अच्छी खासी पद निकाला गया है। अगला है नर्सिंग ऑफिसर का पद। नर्सिंग ऑफिसर का पद में यहाँ पे 12 पद रखा गया है ना, पोस्ट में 12 पद और सैलरी 16,500 और इसके लिए भी BSc नर्सिंग GNM का कोर्स प्लस जीवित रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। चलिए आगे पद का देखते हैं। आगे पद है ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 1 पद रखा गया है और सैलरी की बात करें बहुत अच्छी खासी सैलरी 25,000 सैलरी है और इसमें योग्यता बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे हैं कि ऑडियोलॉजिस्ट का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है बैचलर ऑडियोलॉजी, ठीक है, और पैथोलॉजी में बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप ऑडियोलॉजी में फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका 1 पद और सैलरी 25,000 जैसे कि आपको बता दिया गया। अगला जो पद है काउंसलर का पद है, काउंसलर का 4 पद रखा गया है और इसकी सैलरी 12,000 है और काउंसलर के पद के लिए आपको PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में और साइकोलॉजी में होना चाहिए और MSW होना चाहिए, तभी आप काउंसलर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है, 12,000 स्टार्टिंग सैलरी। अगला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ 21 पद रखा गया है, अच्छी खासी पद है और सैलरी 16,500 रुपया रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगला पद है काउंसलर ब्लड बैंक। काउंसलर ब्लड बैंक के लिए 1 पद रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 12,000 सैलरी है, PG डिग्री रखा गया है या डिप्लोमा होना चाहिए मास एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में या फिर MSW होना चाहिए, PG या डिप्लोमा आपके पास, तभी आप काउंसलर ब्लड बैंक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जैसे कि बता दिया है 12,000 सैलरी रखा गया। अगला जो पद है रेडियोग्राफर का। रेडियोग्राफर का पद
2 पद रखा गया है, सैलरी 15,000 है और इसमें 12th पास होना चाहिए, है ना, साइंस बैकग्राउंड से, और एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का कोर्स आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ जीवित पंजीयन होना चाहिए पैरामेडिकल संस्थान के द्वारा। अगला है अटेंडेंट का पद रखा गया है, अटेंडेंट के पद में 4 पद रखा गया है, सैलरी 8,800 रुपया, 12वीं पास यहाँ पे रखा गया है। चलिए आगे पद की और बढ़ते हैं। अगला पद है अटेंडेंट, इसमें भी अगला पद अटेंडेंट है, इसमें 4 पद रखा गया है, सैलरी 8,800 रुपये रखा गया है, 12वीं पास है। अटेंडेंट अलग अलग है, ए से है और अगला वाला कोई दूसरा का था, है ना। चलिए अगला पद रखा गया है एमपीडब्ल्यू मेल के लिए है, 2 पद रखा गया है, 14,000 इसकी सैलरी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है 12वीं पास और डिप्लोमा चाहिए एमपीडब्ल्यू में, या फिर डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है, और लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए इसके लिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। एमपीडब्ल्यू मेल और फीमेल दोनों के लिए निकलता है, लेकिन यहाँ पे मेल के लिए अभी निकाला गया है। अगला जो पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है, 5 पद रखा गया है, सैलरी 12,000 रखा गया है, इसमें 12वीं पास और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए इसके लिए। अगला है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी, इसके लिए 3 पद रखा गया है, सैलरी 12,000 है, इसमें 12वीं पास और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा रखा गया है। अगला है चतुर्थ क्लास का पद यहाँ पे रखा गया है, जो भी इसमें कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए है, चतुर्थ क्लास का पद है। तो इसमें 1 पद रखा गया है और सैलरी 10,000 रखा गया है, 10वीं पास यहाँ पे योग्यता रखा गया है। चलिए अगला पद है पीयर सपोर्टर, पीयर सपोर्टर का पद है, 1 पद है, यहाँ 10वीं पास 10,000 इसका सैलरी है, और इसके लिए पीयर सपोर्टर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12वीं पास। 12वीं पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपका वर्किंग स्पीकिंग कौशल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, यही आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगला है ब्लॉक डाटा मैनेजर, अगला जो पद है ब्लॉक डाटा मैनेजर, 1 पद रखा गया है। सैलरी की बात करें तो यहाँ 21,000 सैलरी है, आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए और पीजीडीसीए डिग्री होना चाहिए, या फिर बीसीए का डिग्री जिसमें 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगला है सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनएचएम, 1 पद रखा गया है, सैलरी है 13,650 और 12वीं पास, साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है आरएम का पद, आरएमए का पद रखा गया है। अगला जो पद है आरएमए का पद, और इसमें 5 पद रखा गया है, ठीक है, सैलरी 25,000 रखा गया है। इसके लिए आपको प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन में आपको डिग्री होना अनिवार्य है, डिग्री या डिप्लोमा जो भी है ना, डिग्री डिप्लोमा दोनों से एक चीज़ आपका होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 25,000 अच्छी खासी सैलरी है और पदों की संख्या भी ठीक ठाक यहाँ पे रखा गया है। अब देखते हैं इसमें मुंगेली स्वास्थ्य विभाग में टोटल 106 पदों की भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 106 पद, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पदों की संख्या रखा गया है, ठीक है। सैलरी से लेकर हर चीज़ मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आवेदन को केवल ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा, ठीक है, केवल ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे वेबसाइट दे दिए गए जिसमें से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 2/6/2026 रखा गया, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, है ना। और अगर समय निकल जाने के बाद आपको किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे QR कोड भी दिया गया जिसमें आपको फीस पे करना है। यहाँ पे अगर किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन संबंधित अगर कोई चीज़ पूछना है तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो जाए तो इस टोल फ्री नंबर में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब बात करते हैं फीस का, कितना फीस आपको चाहिए, है ना। तो अगर आप दिव्यांग है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 100 रुपया यहाँ पे फीस लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC से 200 रुपया, अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 300 रुपया फीस लिया जाएगा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, चाहे कोई भी पद हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग पद के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग फीस लगेगा और अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। पद अलग अलग हैं, आप 2 पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 पद के लिए, तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और 2 बार आपको फीस यहाँ पे पेमेंट करना